रामबन जिले की राजगढ़ तहसील के चक्का कुंडी इलाके में चिनाब नदी के किनारे अचानक जमीन धंसने की घटना से हड़कंप मच गया। जमीन धंसने के कारण कई मकानों में दरारें आ गई, जबकि 2 मकान पूरी तरह चिनाब नदी में समा गए। खतरे को देखते हुए प्रशासनिक, राजस्व और राहत टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रभावित 3 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रभावितों को अस्थायी रहने के लिए टेंट और राहत सामग्री मुहैया कराई गई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से प्रभावित परिवारों के तत्काल पुनर्वास और उचित मुआवजे की मांग की है। तो यहाँ पर जो भी है तो खतरा हमें खतरा है, सारा त्रोट बन गया, सारा क्रैक बन गया घर हमारा। हम रात को भी डर लगता है, जब बारिश होती है तो बाहर निकल कर आ जाते हैं। जो भी है तो डैम की वजह से पहले भी ऐसे एक बार पहले डैम खुला तो तब भी हमारे अंदर जाकर देखो ये कितने खंडार बन गए, कितने त्रोट बन गए यहाँ पर। वो पहले भी डैम, आज जो खुला है डैम इसकी वजह से भी ज़्यादा मजीद हमारे मकान क्रैक हो गए। हम बाहर निकल कर रहते हैं, देखो बाहर रोटी भी बन गई, हम अंदर रोटी भी नहीं बनाकर खा सकते हैं, बाहर रहते हैं। मतलब हमारी को गवर्नमेंट ये सुनाई कर दे कि भाई कोई बैठने के लिए भी हमें ठिकाना कुछ दे, या टेंट ही दे दो हमें, और कुछ नहीं है हमारे के लिए। गरीबों करिए क्या हिंदुस्तान में हमारी कमती होगी हम गरीबों की। मतलब टेंट दे दो, टेंट में बैठेंगे बाहर। हम बच्चे तो रखते नहीं, अगर बच्चे तो पीछे किराए पर है, बूढ़े बूढ़ी हम कहाँ जाएंगे। अब 70 साल मेरी उम्र कतर की है, 80 साल का मेरा मालिक है, हम कहाँ जाएंगे। मरने के लिए घर होता है, घर से अब बाहर निकल कर कहाँ जाएंगे हम मारने के बेस्ट हो गए हम। तो गवर्नमेंट भी हमारी सुनाई करे कि देखे हमारा मकान, हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो हमारे कोई दे को हमें कोई बैठने के लिए ठिकाना कुछ भी। तो प्लीज़ यही हमारी मिलती है कि भाई हम गवर्नमेंट के पास किसी हमारी चीज़ हमें के लिए कामती थोड़ी है। तो यहाँ पे बात करें अगर मकान की, तो मकान 2 लॉस हो गए हैं और 2-3 मकान जो हैं डैमेज हैं। अप टू लास्ट तक ही है कि अगर बारिशें रही, जैसे बारिशों का मौसम है, 1-2 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो रही बात की, अभी हमारे अध्यक्ष साहब आए थे, वो परसों 2-3 दिन से हमारे टच में ही थे, वो ले रहे थे खबर कि क्या चल रहा है। हम परसों से यहाँ पे लगे सामान वगैरह शिफ्ट करने। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत मदद की और इसके बाद हमारी तो उम्मीदें एडमिनिस्ट्रेशन पे। अध्यक्ष साहब ने अभी जो ओनर हैं घर के, उनके सामने डीसी साहब से बात की। उन्होंने कहा, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द रिहैब करेंगे। ये जो फैमिलीज़ हैं इनको कहीं ना कहीं अच्छी बेहतरीन लोकेशन पे रखेंगे, या चंद्रकोट में या ये धर्मोड में अपनी जगह है तो वहाँ पे होगा। और अभी ये हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है उनका, हम गरीबों की अगर इन हेल्प हो जाए तो। जो भी थे 4-5 मकान तो गए सर। कुंडी प्रॉपर जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ का भी अभी मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, यहाँ चल सकते हैं सर तो चलो हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ। पूरे मकान हमारे जो है नीचे बह गए हैं। तो हमें जनाब बहुत कोशिश की कि भाई एक दूसरे के साथ मदद होगी, कहीं से नहीं। फिर इसलिए आपको हम बुला रहे थे कि कहीं ना कहीं नहीं, कोई नहीं आया। हमारे वो ऊपर आए थे, वो बोलने लगे कि हम यहाँ से रिपोर्ट बनाएंगे। हकीकत जो ये है कि भाई डैम की वजह से, वो भी बोल रहे थे कि हमें कुछ चांस लग रहे हैं कि डैम की वजह से ये नीचे के लिए जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ तो 4-5 गए, बल्कि हमारे कुंडी प्रॉपर जो है तो 4-5 घर जो अभी तो मेरा जो है तो बिल्कुल ही जा रहा है नीचे के लिए। इसलिए मैंने रिपोर्ट भी दी थी तहसीलदार साहब के पास भी हम गए, डी साहब के पास भी गए, चीफ साहब के पास भी गए, ये PDC वालों के पास। वो बोलने लगे हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हमें कोई पता नहीं इस चीज़ का। परसों गए थे, 4-5 दिन हो गए, तो वो बोलने लगे हमारी तरफ से कुछ नहीं। मैंने कहा जनाब मौके पे आओ, अगर हो जाती थी तो सर तो हम सर कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचें हम, क्योंकि सर ये MLA साहब आए हैं तो ये कुछ ना कुछ हमारा मतलब निकाल देंगे। क्योंकि देखो हमारी कहीं पहुंच नहीं होती है सर, नहीं कुछ भी हम चल सकते हैं, तो ये हमारा कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। हमारे जो मकान थे वो पूरे क्रैकिंग हो गए हैं, वो हमें रहने में भी डर लगता है। रात को कैसे रहेंगे, बच्चों को कैसे रखेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी कुछ तहकीकात करनी चाहिए। यहाँ पर ये बड़ी मजबूरी है जी जनाब, ये क्रैक हो गया, कोई सुनाई भी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। गरीब की बात कोई नहीं बात सुनता है। तो मैं बहुत मजबूर हूँ यहाँ पर ये कहाँ जाएंगे। इतनी जगह है हमारी, हम कहाँ जाएंगे, मजबूर हैं हम। पंचायत ए है और इलाका कुल्थी है, जहां आपने देखा पिछले 2-3 दिन पहले ये जब से ये डैम का जो इनने गेट खोला है, तो गेट खोलने से पानी का बहाव पार से जोर से यहाँ पे आया। इलाका पहले ही सिंक हो चुका था और उस पानी की वजह से एक घर टोटल इस डैम में चला गया है, डैमेज हो गया, टोटल खत्म हो चुका है। और साइडों में भी 3-4-5 घर यहाँ पे, उनको भी बहुत भारी खतरा है। और ये जैसे भी दोबारा भी कहीं गेट खोलेंगे, बंद करेंगे, जैसे इनकी प्रक्रिया है चलती रहती है, इससे इनका बड़ा नुकसान होगा।
देखिए, सबसे पहले तो जिला प्रशासन माननीय डिप्टी कमिश्नर अलियास साहब से मेरी यहाँ पे स्पॉट पे पहुँच के भी बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रही है। माननीय डिप्टी कमिश्नर अलियास साहब से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने अभी मेरे को विश्वास दिलाया है कि इनको फौरी तौर पर यहाँ पे जहाँ बिल्डिंग PDC हैं धर्मूड में है या किसी स्कूल में कहीं ना कहीं इनको शिफ्ट करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन काम करिए। लेकिन आपने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे सरकार है ये टोटल फेलियर विफल सरकार है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से ना तो कोई मिनिस्टर पहुंचा, ना तो कोई यहाँ उनका नुमाइंदा पहुंचा। कम से कम इनका हाल तो पूछते, भाई एक घर बिल्कुल डैमेज हो गया, ख़त्म हो गया है, और इधर जो सिंक हो रहे हैं 2-3-4 घर और हैं उनका भी हाल पूछने कोई भी नहीं आया। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है टोटल फेलियर है, विफल हो। उनने पहुंचना चाहिए था, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती कि एक किसी गरीब का घर जो है डैम में डूब गया है, टोटल ख़त्म हो गया, और बाकी सराउंडिंग में 3-4-5 जो घर हैं ये इसकी जद में आ रही हैं। हाँ, माननीय LOP हमारे सुनील शर्मा जी जो हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा, उन तक ये बात पहुंचाऊंगा, और उनसे भी बात करूंगा कि ये जितना भी इनका नुकसान वगैरह हुआ है उसके लिए LG महोदय माननीय मनोज सिन्हा साहब से बात करेंगे, और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात करके उनकी जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए हम बात करेंगे, और इनकी भरपाई कैसे की जाए आज सबसे पहले हमें इसी की बात करनी होगी। ना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।